नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। रतन पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसटी में लिस्टेड है। साथ में लगातार अगर देखा जाए तो 1-1.5 महीने से हमने इसकी जबरदस्त कवरेज दी है। साथ में एक टाइम भी आपको बताया था कि भाई 20 सितंबर से पहले पहले आपको इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 4 दिन की जो प्रेडिक्शंस है वो थोड़ी सी डिले हो गई। उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर है। वो फैक्टर देखने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस पे। देखो, लास्ट वीक में यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट हुई। वही एक ऐसी गिरावट थी जिसकी वजह से जो हमारी एनालिसिस थी, प्रिडिक्शन थी, वो थोड़ी सी यहाँ पे हिल गई और यहाँ पे 3 दिन का डिले हो गया। ठीक है, इसके पीछे जो गिरावट हुई थी उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर इसके 1 मंथ का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, ना यहाँ पे कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम है और ना ही बल्कि एक हल्की फुल्की गिरावट भी यहाँ पे लगातार देखने को मिली। इसके पीछे का फैक्टर जानना भी बहुत जरूरी है। आज जो रतन इंडिया का स्टेटस है वो ये है कि इस टाइम जो इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 15 रुपए 18 पैसे के आसपास है और 72 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। पहले भी मैंने कहा था कि 20 सितंबर तक ये अपने अपर सर्किट में आएगा, जरूर होल्डिंग करके रखना। 3 दिन का जो यहाँ पे डिले हुआ, उस डिले के पीछे का पूरा रीजन मैं आपको बताऊंगा। साथ में मार्केट के अंदर लगातार 2 महीने से जो यहाँ पे परफॉर्मेंस थी वो स्टक क्यों थी वो भी मैं बताऊंगा। जो इसका अपर सर्किट सितंबर के स्टार्टिंग में लगने वाला था वो इतना डिले क्यों हो गया, इसके पीछे का क्या सबसे बड़ा फैक्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि स्टॉक के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है। उसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो वीडियो तक देखो, लास्ट तक जरूर बने रखना, क्योंकि उन फैक्टर्स को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो हो सकता है कि वीडियो काफी लंबी चली जाए और हर एक फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, साथ में देखो, आज बात करें तो ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अब ये मार्केट में बढ़ने वाला है। लगातार मैंने 3-4 दिन पहले इसकी वीडियो दी थी कि भाई आपको मंडे के अंदर आपको रतन पावर में अपर सर्किट देखने को मिलेगा। संडे को भी मैंने आपकी वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप चेक कर सकते हो। सैटरडे को भी मैंने वीडियो डाल के बताया था, फ्राइडे को भी वीडियो डाल के बताया था कि मंडे से आपको इस स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और अब मैं बात करने वाला हूं इसके टारगेट को लेके कि जो इसका टारगेट बनने वाला है वो क्या बनेगा। इस बार जो इसका टारगेट बनने वाला है वो 28 प्लस के आसपास होने वाला है। 26 पे आप यहां स्टॉप लॉस ले सकते हो, मतलब 26 के बाद आप एक अच्छे खासे तरीके से सोल्ड आउट कर सकते हो। अगर आप में थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप 28 तक का वेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं 26 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लेके यहां से निकल सकते हो। ठीक है, अब बताने वाला हूं मैं वो फैक्टर जो हमारी प्रिडिक्शंस लगातार 3-4 दिन डिले हो गई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। साथ में जो पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट हुई थी रतन पावर में वो क्यों हुई थी उसके बारे में भी देखो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम खेला, ठीक है, वो खेला है एफआईआई ने। एफआईआई ने जब से हमारा बजट आया तब से लेके लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ का बड़ा यहाँ पे सोल्ड आउट किया है, बड़ी बिकवाली की है। जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली एफआईआई ने सितंबर मंथ में की है। जो सितंबर में पहली बिकवाली की है वो 10 सितंबर को की, दूसरी लास्ट वीक में की, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा स्टॉक्स में कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर एक लगातार जबरदस्त लेवल की गिरावट हुई पिछले हफ्ते। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि एफआईआई की यहाँ पे होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही फ्राइडे आया, फ्राइडे को देखो, फ्राइडे से पहले ऐसे लगने लगा था कि भाई मार्केट के अंदर जो क्रैश अगस्त में आया था 7-8 अगस्त के आसपास, शायद वो क्रैश दोबारा से रिपीट होने वाला है सितंबर में। इस तरह के हालात बन गए थे। लेकिन एफआईआई ने, और एक चीज और बता दूं कि एफआईआई ने जो यहाँ पे सोल्ड आउट किया था वो भी एक बड़े लॉस के साथ किया था। तो सोच सकते हो कि सबसे पहला डराने वाला तो फैक्टर ये था कि भाई जब एफआईआई को ही कुछ नहीं मिला तो कहीं इन्वेस्टर्स की बैंड ना बच जाए। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया था। लेकिन डीआईआई ने फ्राइडे को धमाल कर दिया। उन्होंने एफआईआई से बड़े लेवल पे खरीदारी करके, बाई करके
पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का रुख ही बदल के रख दिया। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को जो लगातार 3 महीने से एक मार्केट की तंगाई से जूझ रहा था, उससे बिल्कुल पूरी तरह से बाहर कर दिया, रिकवर कर दिया, पूरी तरह से हेल्दी करके मार्केट में लाके खड़ा कर दिया। और अब मार्केट का हालात ऐसा है कि जनवरी तक आपको मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यही नहीं, DIFII की जो कमी थी उस कमी को भी पूरा किया। और यही नहीं, साथ में सेंसेक्स ने फ्राइडे को 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देके अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में दर्ज कर दिया। और आज आज मंडे को मार्केट में फ्राइडे का जो रिकॉर्ड सेंसेक्स ने बनाया था वो रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया और 84,800 से ऊपर जाके उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना के हासिल किया। ठीक है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको एक चीज हमेशा वहां पे दिखाई देगी। जब जब सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड को अंजाम दिया है, कोई नया रिकॉर्ड बनाया है, तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा ही लगा है, या तो अपर सर्किट लगा है या फिर वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़े। और इस बार भी यही होने वाला है। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। मंडे को कम से कम 40 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अपर सर्किट लग गया। 35 से 40% स्टॉक ऐसे हैं आज के टाइम जो बिल्कुल अपनी अपर सर्किट के नियर बाय आके खड़े हो गए। जैसे आप जेपी पावर को चेक कर सकते हो, जेपी पावर बिल्कुल ही 5-7 पैसे ही करीब है बिल्कुल अपने अपर सर्किट के, वो भी बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाय है, बिल्कुल उन्होंने अपर सर्किट को टच भी कर लिया था। लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, लोगों को ये लगने लगा था, इन्वेस्टर्स को, कि देखो काफी दिन से ये स्टॉक 3 महीने से एक परफॉर्मेंस इसकी रुकी पड़ी थी, तो हो सकता है कि ये एग्जिट करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट टाइम है। तो उन्होंने सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई साहब इसके पीछे का सिनेरियो क्या है, क्योंकि वो पूरी वीडियो किसी की देखते ही नहीं, बस वो इतना देखते हैं कि हाँ टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, बस इससे ज्यादा वो कुछ देखते नहीं वीडियो। जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते उनके साथ यही प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज लेके मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सेलिंग प्रेशर्स की वजह से जेपी पावर का जो आज अपर सर्किट था वो टच होते होते रह गया। लेकिन कल भी क्या पता वहां पे टच हो या ना हो, लेकिन वो पॉजिटिव मोमेंटम में आगे बढ़ेगा। भले 7-8 पैसे कम रहे, लेकिन फिर भी वो एक अपर सर्किट में ही आगे चलेगा। ऐसे ही रतन पावर का जो अपर सर्किट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। कल भी यहाँ पे आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर अपर सर्किट के साथ ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक्स में इस हफ्ते आपको अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ परसेंट स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अपर सर्किट 1 या 1.5 हफ्ते के डिले के साथ लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके सेक्टर्स के अंदर थोड़े से लिक्विडिटी के कंसर्न ज्यादा है। लिक्विडिटी के बारे में मैं पूरी तरह से इस वीडियो में आपको लास्ट तक बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप शॉर्ट में ये समझ लो कि जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी के कंसर्न सबसे ज्यादा है उनमें कम से कम 1-1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा। वो सेक्टर जिसके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है वो मैं बताता हूं। रेलवे के स्टॉक्स, साथ में केमिकल स्टॉक्स, साथ में स्टील्स वगैरह से रिलेटेड स्टॉक, आईटी के सेक्टर सबसे ज्यादा, और साथ में पावर सेक्टर। और ये क्या है अपना पावर सेक्टर में अगर देखा जाए तो खासतौर पे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर जो सबसे ज्यादा दौड़े थे पिछले 3 साल में, उनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा अपर सर्किट तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ लगेगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं उस फैक्टर के बारे में कि रतन पावर के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से जो परफॉर्मेंस मार्केट में आनी चाहिए थी वो आखिर आ क्यों नहीं रही थी। इसके पीछे के 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मैं यहाँ पे यूरोप की मार्केट की बात करूंगा। देखो यूरोप के मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, वहां लगातार मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। एक्चुअली वहां पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स बने हुए हैं, टेंशंस बनी हुई है, वहां पे 2 गुट आपस में सींग उलझाए खड़े हैं। एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी हायर कमिश्नर कंट्रीज हैं वो सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हिल रहे हैं। एनवाईएसई की अगर बात करें, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है, वहां पे लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। पहले क्रैश में वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई और सेंसेक्स कम से कम 3500 पॉइंट के साथ क्रैश हो गया और करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स के वहां डूब गए। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था वो है लिक्विडिटी का इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके। जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज्यादा गिरते हैं। अगर वो गिरेंगे नहीं, अगर मान लो फंडामेंटल उनको रोक भी लेते हैं, तो वहां पे परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिसमें लिक्विडिटी कम है